हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पटना कंपटीशन क्लासेस में। जैसा कि हाल ही में आप लोगों को पता होगा कि नई सरकार का बिहार में गठन हुआ है, जिसमें आरजेडी और जेडीयू मिलकर सरकार बनाए हैं, जिसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का शपथ लिए हैं। तो आप लोग को ये बात पता होंगे कि जो है ना, पहले नीतीश कुमार जी के द्वारा और साथ ही साथ तेजस्वी जी के द्वारा भी घोषणा किया गया था कि 10 लाख सरकारी नौकरियां दिया जाएगा, जिसके एवज में मुख्यमंत्री ने हाल ही में कहा था कि 20 लाख दिया जाएगा। तो उस कड़ी में बिहार में नौकरियों की बाहर आने वाली है, जिसकी कड़ी में एक नौकरी आप लोग को पहले से अभी हाल ही में जो 16 तारीख को अधिसूचना आने वाली है, ठीक है, वो है जिला सत्र जो आपका होते हैं कोर्ट, ठीक है, और साथ ही साथ हाई कोर्ट। उसके अंदर जो होते हैं कुछ प्रमुख पद जैसे क्लर्क, स्टेनोग्राफर, कोर्ट रीडर और चपरासी। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें बाकी तीनों पोस्ट पहले बहाली होते थे, लेकिन इसमें जो आपका नेक्स्ट है चपरासी या अर्दली, ये चूंकि डायरेक्ट इसका जो है ना बहाली होता था, ठीक है, ये समन्वय समिति के जरिए से, ठीक है। अब यहाँ पे इसको भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। अब इसको इंक्लूड करने का पीछे रीजन क्या है कि पहले बहुत पैसे वैसे का खेल भी हो जाता था जिसमें, तो ये चीज़ डायरेक्ट अब ओपन सोर्स के तहत इसको ला दिया गया है। और दूसरी नंबर बात, आप लोग को पता है कि बहुत सारे विभाग में, जिसमें बीएसएससी के जरिए से भी बहुत सारे वैकेंसियां निकलने वाली है, साथ ही साथ बिहार पुलिस सीएसबीसी जो उसका आयोग है, उसके जरिए से भी बहुत सारे दरोगा और कांस्टेबल के पोस्ट आने वाले हैं। और इसी तरह के बहुत सारे वैकेंसियां बिहार में आएंगी, इंटर पास पे भी और साथ ही साथ ग्रेजुएशन पे भी। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये आपका संयोजक केंद्रीय चयन और नियुक्ति समिति यहाँ पर है सत्र जिला एवं सत्र न्यायाधीश पटना का कार्यालय, चूंकि इसका हेड करता धरता यही है, ठीक है। अब बिहार के अधीनस्थ न्यायालय के लिए वर्ग 3 के पदों के ऑनलाइन आवेदन हेतु बिहार व्यवहार न्यायालय नियुक्ति कर्मचारी नियमावली अन्य सेवा 2022 वाला जो है वो बनाया गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पोस्ट को ले लिया गया है अलग अलग कोर्टों के लिए। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होते हैं उसका भी ये चपरासी या अर्दली से संबंधित पोस्ट है। अब यहाँ पर सभी जगह तो जरूरी पड़ते हैं क्लर्क के, ठीक है, स्टेनोग्राफर के जरूरी होते हैं। क्लर्क क्या पोस्ट होता है, मूल रूप से देखिए, इसमें आप सभी को पता है एक विशेष प्रकार से जो है ना, ये भी टाइपिंग बेस्ड ही है, लेकिन इसमें कंप्यूटर से कुछ नॉलेज भी चाहिए। इसमें आपको जो है ना डीसीए सर्टिफिकेट का जरूरी पड़ेगा, जिसके पास 1 साल का एडीसीए कंप्यूटर कोर्स है, उनके लिए भी अच्छी बात है। बाकी स्टेनोग्राफर में इसमें यहाँ पर शॉर्ट हैंड आपको चाहिए, ठीक है, आपको बहुत स्पीड से जो है ना शॉर्ट रूप में लिखने के लिए, साथ ही साथ टाइपिंग स्पीड भी अंग्रेजी के लिए 35 और हिंदी के लिए 30 चाहिए। कोर्ट रीडर से गवाही लेखक, ध्यान दीजिएगा, इसका सीट है 1132। पहले हम कलर के बारे में आते हैं। कलर का सीट कितना है, 3325, सबसे ज़्यादा सीट है। उसके बाद आता है 1562 और कोर्ट रीडर का हो गया 1132 और इसका चपरासी अर्दली का 1673। बाकी तीनों आपका जो है ना लगभग ग्रेजुएशन बेस्ड है, ठीक है। यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट बेस्ड इसमें दिया जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, पहले इससे इस बार का जो वैकेंसी है और उससे पिछले वैकेंसी, देखिए यहाँ पर विज्ञापन संख्या जो है ना उसका भी दिया हुआ है। पिछले बार कितना वैकेंसी था और इस बार कितना वैकेंसी था, उसके बारे में कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखिएगा, पिछले बार क्लर्क का कितना वैकेंसी था, तो पिछले बार क्लर्क का 1681 वैकेंसी था। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कितना वैकेंसी था इसका, 1681, ये हो गया 1681 वैकेंसी था। उसी तरह स्टेनो का वैकेंसी था 1057 स्टेनो का वैकेंसी था। साथ ही साथ कोर्ट रीडर का 936 वैकेंसी था, ध्यान दीजिएगा 936। और इस बार आपका कुल 7692 है, ध्यान दीजिएगा। और पिछले टर्म में कुल कितना था, 3674, ये 3674। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका मूल वैकेंसी है प्रजेंट के, और ये प्रजेंट हो गया, और ये आपका 2016 में निकला था। कब निकला था, 2016 में, ध्यान दीजिएगा 2016 में ये निकला था, 2016 में, और ये 2022 में 6 साल का अंतर आ गया है, वैकेंसी बढ़ गया है। इसमें आप देखेंगे पहले जो है ना चपरासी या अर्दली का वैकेंसी जो है नहीं था, ठीक है, अब की बार इसमें ऐड किया गया है। तो आप लोग के लिए एक विशेष मौका है सारे बिहार के छात्रों के लिए, ठीक है। बढ़िया से आप लोग अगर प्रिपरेशन करते हैं तो वैकेंसी तो आ ही रही है, बस उसके अनुसार से तैयारी करेंगे तो आप लोग का बड़ी आसानी से एग्जाम निकल जाएगा। इसमें कुछ आप लोग को सिलेबस के अनुसार ध्यान रखिएगा। पहले थोड़ा सा आगे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि कोई अभ्यर्थी, यहाँ पर है ना, यदि कोई अभ्यर्थी
ध्यान दीजिएगा, एक पद से अधिक पर आवेदन करना चाहते हैं, क्योंकि सभी का रोजगार सूचना संख्या अलग अलग है, तो आप अलग अलग पोस्ट में भर सकते हैं। तो प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन पत्र समर्पित करना है, प्रत्येक पद के लिए अलग अलग, नहीं जो चीज़ आप जिसमें इलाइजिबल है। अधिकतर स्टेनोग्राफर में फॉर्म नहीं ही फिल होता है, बाकी सारे में होगा। अब आगे है, उपरोक्त पदों से संबंधित विज्ञापन व्यवहार न्यायालय पटना का आधिकारिक वेबसाइट, इसी वेबसाइट पर फॉर्म फिल किए जाएंगे। district.ecourts.gov.in, ठीक है, पटना दिया हुआ है। पर दिनांक 16/9, अब ध्यान दीजिएगा 16/9/2022 को या उससे पहले, लेकिन इसी दिन आप लोग को नोटिफिकेशन आ जाएंगे, नोटिफिकेशन, ठीक है। और उसके अनुसार क्या क्या इस बार का नियमावली में है, ये चीज़ आप लोग को उस दिन क्लियरिफाई हो जाएगा। चलिए, इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र 20 सितंबर से 20 अक्टूबर तक 1 माह का समय दिया हुआ है, ठीक है, आवेदन कर सकते हैं। आप लोग को कुछ चीज़ें यहाँ पर जाननी जरूरी है। बिहार में कोई भी वैकेंसी आ रही है तो ध्यान दीजिएगा, बिहार में कोई भी वैकेंसी आ रही है तो होता क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बिहार में कोई भी वैकेंसी आती है तो आप लोग के पास कुछ प्रमुख कागजात पहले से अब मौजूद होने चाहिए, तभी आप आरक्षण का भी लाभ ले पाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले तो जनरल स्टूडेंट, उसको किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र का आवश्यकता नहीं होता है, मतलब जाति आय इससे संबंधित, ठीक है। बाकी आ जाता है जनरल के बाद EWS, ठीक है। अब यहाँ पर इकोनॉमिकली क्लिक सर्टिफिकेट जो है ना, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। और भी यहाँ पर यानी जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, ठीक है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उसके लिए तो ये आपको बनाना होगा। जैसे कि किसी का आय जो इनकम है उसके रेंज में नहीं आता है, अर्थात वो आर्थिक रूप से बहुत कम है, तो उसके लिए जनरल, जो स्टूडेंट जनरल में फॉर्म फिल करते हैं उसके जगह यहाँ पर तो ये 6 से 7 नंबर का कमी आ जाता है, जो आपकी फायदा होगा, ठीक है। EWS का सर्टिफिकेट भी बना सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा BC1, इसको कहते हैं EBC, ध्यान दीजिएगा BC1 को क्या कहते हैं, EBC, और BC2 इसको सिंपल सा यहाँ पर BC बोला जाता है, या EBC को MBC भी कहीं कहीं यूज किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका मोस्टली बैकवर्ड क्लासेस भी बोला जा सकता है, ठीक है, और यहाँ पर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस बोला जा सकता है। तो इस दोनों के लिए एक चीज आता है वर्ड NCL, नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, ठीक है। अब यहाँ पर नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट अगर आप लोग बना लेते हैं तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, ठीक है, अन्यथा आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। बाकी SC स्टूडेंट के लिए तो उसके लिए जाति प्रमाण पत्र और ST के लिए भी जाति प्रमाण पत्र। तो अब यहाँ बात आते हैं एज का, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका कुल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको लगभग ये इससे होगा, चलिए इसमें देखिएगा, यहाँ पर आपका टोटल फॉर्म फिल करने के लिए 37 वर्ष तक का उम्र है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 18 वर्ष से 37 वर्ष तक के लिए ये आपको होता है। बाकी कैटेगरी वाइज जो है ना उसका एज 2 या 3 वर्ष के अनुसार से बढ़ जाता है। तो ये सारे वैकेंसी हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो साथ ही साथ सारे ग्रुप्स में शेयर कर देंगे ताकि सभी के पास ये नॉलेज पहुंच जाए। इसी तरह के बहुत सारे वैकेंसी के बारे में भी आप लोग को अप टू डेट किया जाएगा। साथ ही साथ नोटिफिकेशन लॉन्च होते ही आप लोग को उसके बारे में पूरा डिटेल्स शेयर किया जाएगा। धन्यवाद।